सक्सेस पॉइंट विद लक्ष्य एकेडमी। मैं DS वर्मा आज आपको मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नंबर सिस्टम लाया हूँ। इस टॉपिक में आपको इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से एक ट्रिक के माध्यम से बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को देखते रहिए। फर्स्ट है दोस्तों संख्याएं। संख्याएं क्या होती हैं? संख्याएं वे गणितीय चिन्ह हैं जिनका उपयोग मापने या गिनने के लिए किया जाता है, संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये सभी संख्याएं हैं। संख्याएं असीमित होती हैं, इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है। नेक्स्ट है संख्यांक। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक बोलते हैं। संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने में प्रयुक्त होने वाले अंक। ये अंक निश्चित होते हैं, ये 10 हैं। वो 10 अंक हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इन्हीं अंकों से कोई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या बनती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ नंबर्स। संख्याओं के प्रकार। इसमें फर्स्ट है प्राकृतिक संख्याएं। इसको प्राकृत संख्याएं भी बोलते हैं, धन पूर्णांक भी बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा कि इनको प्राकृतिक संख्या क्यों बोलते हैं? आप किसी फ्रेंड से, किसी स्टूडेंट से कहो कि गिनती सुनाओ, तो वो गिनती नेचुरल रूप से 1 से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 5 6। ऐसा नहीं होगा 0 से स्टार्ट करेगी। अर्थात नेचुरली रूप से उसके मुंह से जो गिनती निकल रही है वो 1 से निकल रही है, इसलिए इसका नाम दिया गया है नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। तो फ्रेंड्स, प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। इसके कुछ अच्छे पॉइंट जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है, किंतु जब आंकड़े दिए हों तो उन आंकड़ों में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है। दोस्तों, यहाँ आंकड़े का मतलब है कई सारी संख्याएं दी हों और उनमें पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताओ, तो उनमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। नेक्स्ट, प्राकृतिक संख्या की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि उसकी अगली संख्या उससे भी बड़ी होती है। दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, उसमें 1 जोड़ो तो वो उससे बड़ी हो जाएगी, उसमें भी 1 जोड़ो तो वो उससे बड़ी हो जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। नेक्स्ट, किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर उसकी अनुवर्ती अर्थात उसकी आगे वाली संख्या एवं 1 माइनस करने पर उसकी पूर्ववर्ती अर्थात उसकी पहले वाली संख्या प्राप्त होती है। जैसे 525 का अनुवर्ती तो 1 जोड़ देंगे 526 हो जाएगा। 525 का पूर्ववर्ती तो माइनस कर देंगे 1 तो 524 हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। नेक्स्ट, किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर उसकी अगली प्राकृतिक संख्या तथा 1 माइनस करने पर उसकी ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। जैसे 20 की अगली प्राकृतिक संख्या तो 21 हो जाएगी। 600 की पिछली प्राकृतिक संख्या तो 599 हो जाएगी। दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक संख्याएं भी कहते हैं। सेकेंड है फ्रेंड्स पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं। यदि इन प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी उन्हें पूर्ण संख्याएं कहेंगे। फ्रेंड्स, 1 में 1 जोड़ा 2 हो गया, 2 में 1 जोड़ा 3 हो गया, इसी तरीके से 8 में 1 जोड़ा तो 9 हो गया, 9 में 1 जोड़ा तो 10 हो गया। फ्रेंड्स, 0 प्राकृतिक संख्याओं में नहीं था, यानी अभी तक हमारी संख्याएं पूर्ण नहीं थीं। यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी सम्मिलित कर लें तो संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स।
फ्रेंड्स इसके भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। नेक्स्ट, यदि किसी भी पूर्ण संख्या में 0 को जोड़ते हैं या 0 को माइनस करते हैं तो वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जैसे 45 में 0 जोड़ेंगे तब भी 45, 45 में 0 माइनस करेंगे तब भी 45। नेक्स्ट, शून्य पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती हैं। नेक्स्ट, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। दोस्तों ये पॉइंट बहुत अच्छा है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। फ्रेंड्स, प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं जबकि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आती हैं जबकि 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो गुणनफल 0 आता है। नेक्स्ट, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, इससे छोटी कोई भी पूर्ण संख्या नहीं होती। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाए तो भागफल अनंत आता है, और यदि किसी संख्या से 0 को भाग दिया जाए तो भागफल 0 आता है। दोस्तों ये अच्छे पॉइंट है, याद रखना। थर्ड है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर्स। तो दोस्तों पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं यदि इन पूर्ण संख्याओं में नेगेटिव नंबर को भी जोड़ लिया जाए तो जो ग्रुप बनेगा वो पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगे, इंटीजर नंबर्स कहलाएंगे। संख्याओं का ऐसा संग्रह जिसमें धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक के साथ साथ 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स इक्वल टू इंटीजर्स। पूर्ण संख्याओं में नेगेटिव संख्याएं जोड़ दें तो इंटीजर्स मिलते हैं। दोस्तों एक संख्या रेखा दिखाई गई है, इस संख्या रेखा के बीच में 0 को रिप्रेजेंट किया गया है। इस 0 के लेफ्ट हैंड में नेगेटिव इंटीजर्स, इसके राइट हैंड में पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया गया है। पॉजिटिव इंटीजर्स को z प्लस या i प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं जबकि नेगेटिव इंटीजर्स को z माइनस और i माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों 0 हमारा ना ही नेगेटिव इंटीजर्स में है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स में है, इसीलिए 0 ना ही हमारा धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। 0 एक उदासीन पूर्णांक होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सम संख्याएं, इवन नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाज्य हो जाएं सम संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात जिन संख्याओं के लास्ट में या जिन संख्याओं का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी। यदि किसी सम संख्या में दूसरी सम संख्या जोड़ें या दूसरी सम संख्या घटाएं तो हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात जिन संख्याओं का यूनिट डिजिट इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 एंड 9 है तो वह विषम संख्याएं कहलाएंगी। और यदि किसी विषम संख्या में 1 जोड़ें या 1 घटाने पर हमेशा सम संख्या प्राप्त होती है। नेक्स्ट है पूर्ववर्ती संख्या। फ्रेंड्स कोई संख्या दी होगी और पूछा जाएगा इसकी पूर्ववर्ती संख्या बताओ तो उसमें से 1 माइनस कर देना, हमारी संख्या पूर्ववर्ती प्राप्त हो जाएगी। जैसे 1015 की पूर्ववर्ती पूछी है तो इस पर 1 माइनस कर देंगे, 1014 इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट है अनुवर्ती संख्याएं, इसको परवर्ती संख्याएं भी बोलते हैं।
इसी तरह से इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई संख्या दी रहेगी कि इसका अनुवर्ती संख्या बताओ, तो उसमें 1 जोड़ देना, उसकी अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। 4019 की परवर्ती संख्या पूछी है तो इसमें 1 जोड़ दिया, 4020 इसकी परवर्ती संख्या हो गई। नेक्स्ट है फ्रेंड्स भाज्य संख्याएं तथा अभाज्य संख्याएं। दोस्तों भाज्य अभाज्य इनसे हमेशा टेट, सी टेट, सुपर टेट लगभग सभी एग्जाम में से क्वेश्चन देखने को मिलता है। फ्रेंड्स भाज्य संख्याएं इनको यौगिक संख्याएं भी बोलते हैं और कंपोजिट नंबर्स भी बोलते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसकी सेकंड डेफिनेशन, जिस संख्या के 2 से अधिक फैक्टर हों, मोर देन 2 फैक्टर्स, तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। दोस्तों सबसे छोटी कंपोजिट नंबर 4 होती है, क्योंकि 4 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है और 4 से भी है। इसी तरीके से 6 1 से है, 2 से है, 3 से है, 6 से है, अर्थात ये इनके सभी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए ये संख्याएं कंपोजिट नंबर्स कहलाती हैं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहे हैं। तो दोस्तों सबसे छोटी कंपोजिट नंबर 4 होती है। 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। 9 विषम संख्या तो है ही, साथ में भाज्य संख्या भी है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो रहे हैं, इसलिए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है। नेक्स्ट अभाज्य संख्याएं, इनको रूढ़ संख्याएं, प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी से विभक्त ना हो अभाज्य या रूढ़ संख्याएं कहलाती हैं। अदर डेफिनेशन, जिस संख्या के केवल और केवल 2 फैक्टर्स हों वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। फ्रेंड्स 2 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है। 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, इसके अलावा और किसी से नहीं कटेगा। इसी तरह से 7 1 से कटेगा और 7 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 0 1 2 3 4। तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 नहीं होती, क्योंकि 1 का केवल एक ही फैक्टर 1 होता है और इसका दूसरा फैक्टर नहीं होता, जबकि अभाज्य संख्या के लिए कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, इसलिए 1 अभाज्य संख्या नहीं है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। नेक्स्ट 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है। सम संख्या तो है ही, साथ में अभाज्य भी है। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है। 3 विषम भी है और अभाज्य भी है। 2 एकमात्र सम संख्या तथा अभाज्य संख्या होती है। तो दोस्तों आपने देखा 1 ना ही हमारा सम संख्या ना 1 हमारा ना ही भाज्य संख्या में आया और ना ही अभाज्य संख्या में आया, इसलिए हमारा 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। 2 प्राकृतिक संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी यदि उनका मासा HCF 1 हो, अर्थात एक के अलावा उनमें कोई कॉमन फैक्टर्स ना हो, तो सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। 2 3 सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि 2 का 1 और 2 फैक्टर्स होंगे। थ्री के 1 और 3 फैक्टर्स होंगे, इनमें केवल 1 कॉमन है और भी कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, इसलिए ये संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है युग्म अभाज्य संख्याएं, ट्विन प्राइम नंबर्स।
ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 11 और 13 इनके बीच का डिफरेंस 2 होता है, इसलिए ये युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को भी दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। जय हिंद।